अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज था रमज़ान का डे 12, जिसमें मैं बनाने वाली थी मटन हलीम, साथ में बॉइल्ड एग्स और फ्रूट चाट। सिंपल सी इफ्तारी थी लेकिन बहुत मज़े की इफ्तारी थी। तो चलिए मटन की हलीम की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें करनी है। पहले तो ये चीज़ें सोक करके रखना है और मटन को मैरिनेट करके रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप फाइन व्हीट रवा ले लिया था। आप चाहे तो कौन सा भी व्हीट रवा यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने लिया था 1 स्पून मसूर की दाल और 1.5 स्पून माश की दाल। आप चाहे तो ये दालों को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड किया। और साथ में मैं इसमें डालूंगी 6 to 7 आलमंड्स और 6 to 7 कैश्यूज़ का मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो इसको हम आप चाहे तो ओवरनाइट भी सोक कर लें, लेकिन मैंने 4 से 5 घंटे पहले सोक करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे उसके बाद हम मटन को मैरिनेट कर लेंगे। मैंने मटन बोन्स के साथ लिया था, उसमें 150 ग्राम्स ऑफ योगर्ट मैं डालूंगी। आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो आप ज़्यादा योगर्ट का यूज़ करिए। साथ में मैं डालूंगी 2 स्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट और 2 लेमन जितना लेमन जूस मैं इसमें ऐड करूँगी। साथ में 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर मैंने इसमें डाला था। साथ में 1 स्पून सॉल्ट मैंने डाला, 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर और 2 स्पून रेड चिली पाउडर। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर 1 स्पून भी कर सकते हैं अगर आप तीखा नहीं खाते तो। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करके रख लेंगे। और साथ में ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला था, मतलब कि 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर डाला। तो हलीम के लिए तो मैरिनेशन नहीं करते ज़्यादातर लोग, लेकिन मैरिनेट करके रखने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है हलीम में। तो इसको भी आप 4 से 5 घंटे कर लें या 2 से 3 घंटे कर लें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो डायरेक्टली आप कुकर में भी इसको भून सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने रवा सोख करके रख लिया था उसको हम पका लेंगे। इस टाइम पे मैंने इसमें 1 स्पून सॉल्ट डाला था और 2 to 3 ग्रीन चिलीज़ का मैंने इसमें यूज़ किया था और 2 ग्लासेस ऑफ वाटर मैंने इसमें डाला था। तो इन सारे चीज़ें हम डाल के, अभी मैं ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ, तो ये चीज़ें डाल के हम उसको फ्लेम ऑन करके पकने के लिए रख देंगे। फिर हम आ जाएंगे हमारे मटन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कुकर में लिया ऑयल, साथ में मैं डालूंगी लौंग, इलायची, शाजीरा, सिनेमन स्टिक्स और साथ में बे लीव्स। तो उसको भूनने के बाद हम 2 मीडियम साइज़ की अनियंस स्लाइस करके उसमें डाल देंगे। वो भी अच्छी गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने जो मटन हमारा जो मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको हम डालेंगे। अगर आप मटन मैरिनेट नहीं कर रहे हो तो इस टाइम पे आप सारे मसाले मिक्स कर सकते हो डायरेक्टली कुकर में ही। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली मैरिनेटेड वाला मटन ही इसमें डाल रही हूँ। इसको भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। और इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिलीज, ब्लैक पेपर सीड्स और साथ में मैं इसमें कोरिएंडर और मिंट का भी यूज़ करूँगी। तो आप प्रेशर देने से पहले इसमें ये चीज़ें मिक्स करिएगा, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो ऊपर से गार्निश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुकर में आपने ज़रूर डालनी है। तो यहाँ पे भी मैं 2 ग्लासेस ऑफ वाटर का यूज़ करूँगी। जब तक का आपका मटन जो है वो इक्वल नहीं हो जाता पानी का, तो उतना पानी आप इसमें डाल लीजिएगा। और कुकर की हम लिड बंद कर देंगे जब प्रेशर्स हो जाएंगे 8 to 10। उसके बाद डायरेक्टली आपको कुकर की लिड नहीं खोलना, उसकी स्टीम पहले जाने दीजिए, उसके बाद आप कुकर की लिड खोल सकते हो। तो मटन अच्छी तरीके से आपका सॉफ्ट हो जाएगा, बोन्स में से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं लिड खोलने के बाद मटन को सारा कुछ अलग कर रही थी स्टॉक में से। तो ये रहा मटन, मैं इसको जब निकालूंगी तो बोन से ये अच्छी तरीके से निकल जाएगा। उसके अलावा जो रवा हमने पकने के लिए रख दिया था उसको मैंने हैंड ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लिया, लेकिन जो उसमें हमने कैश्यूज़ और आलमंड्स डाले थे उसको मैंने अलग से ग्राइंड कर लिया था। तो यहाँ पे एक बड़ा सा पैन लेके मैं स्टॉक डालूंगी और ये जो हमने ग्राइंड किया हुआ है रवा, वो रवा हम आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें डालेंगे और अच्छी तरीके से उसको मिक्स करेंगे और लम्प फ्री एक पेस्ट में बना लेंगे। तो आप मिक्स करने के बाद अगर वो स्मूथ नहीं हो रहा तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी उसको एक दफ़ा ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर से उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए मैं उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही थी और फिर उसके बाद मैं बोन्स के साथ मटन जो लगा हुआ है उसको अलग कर लूँगी और उसको हम मिक्स कर देंगे इस वाले बैटर में। तो यहाँ देखिए मैंने मटन को अच्छी तरीके से अलग कर लिया था। अभी मैं यहाँ मिक्स करूँगी अपने हलीम में।
तो बहुत ही बारीक बारीक सा मैंने उसको श्रेड कर लिया था। अभी आप चाहे तो डायरेक्टली स्पून से ही उसको जो है ना चला सकते हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन तो मैंने क्या किया कि हैंड ब्लेंडर की हेल्प से उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था। यहाँ पे ऊपर से हमारा जाएगा गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, साथ में टू फ्रेश लेमन स्क्वीज़ किए थे मैंने यहाँ पे 2 लेमन्स, तो उसका जूस हम डाल देंगे। ऊपर से मैं डालूँगी कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स, साथ में मैंने थोड़े से अनियंस भी फ्राई करके रखे हुए थे, उसको मैं डालूँगी। और ये 1 स्पून फुल ऑफ घी मैं इसमें डालूँगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर डालनी है हलीम में, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन सारे चीज़ों का। तो सारी चीज़ें मिक्स करके हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और डिश आउट करने के बाद भी ऊपर से थोड़ी सी मैं गार्निशिंग कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया था। साथ में मैं ऊपर से डाल दूँगी हमारी फ्राई की हुई अनियंस को। तो ये देखिए पहले तो मैं 1 स्पून इसमें घी डालूँगी, और मैंने कैश्यूज़ भी थोड़े से रोस्ट कर लिए थे। कैश्यूज़ मैं इसमें डालूँगी। हलीम में कैश्यूज़ और बॉइल्ड एग्स बहुत मज़े के लगते हैं, तो ज़रूर ये आप बना के रख लीजिए। साथ में मैं डालूँगी फ्राइड अनियंस, और जो एग्स मैंने बॉईल किए हुए उसको मैं रख दूँगी हलीम पे। तो ये देखिए हलीम की फ़ाइनल और कंप्लीट लुक आपके सामने है। बहुत मज़े की बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसी बनी। तो ये थी इफ़्तार की टेबल, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत मज़े की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।